ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर बिम्स्टेक है क्या, कौन कौन से देश बिम्स्टेक में शामिल हैं? दुनिया के लिहाज से देखा जाए तो बिम्स्टेक कितना ताकतवर संगठन है, और सबसे खास सवाल ये है कि आखिर भारत के लिए बिम्स्टेक क्यों इंपॉर्टेंट है। आज इन सब सवालों पर बात करेंगे। तो आपको बता दें कि बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से की गई थी। वर्तमान में इसके 7 सदस्य हैं, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंचे थे। इस दौरान बैंकॉक में पीएम मोदी का गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने थाईलैंड की प्रधानमंत्री शीना वात्रा के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले से ही बैंकॉक में मौजूद थे। उन्होंने 20वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। ऐसे में सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर बिम्स्टेक क्या है। अब इसके बारे में आपको बताएंगे। तो बता दें कि बिम्स्टेक का पूरा नाम बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल है। ये एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बंगाल की खाड़ी के आसपास स्थित 7 सदस्य देश शामिल हैं। इस उप क्षेत्रीय संगठन की स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से की गई थी। 7 सदस्य देशों में दक्षिण एशिया के 5 देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका, और दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश म्यांमार और थाईलैंड शामिल है। मूल रूप से इस ब्लॉक की शुरुआत 4 सदस्य देशों के साथ हुई थी, जिसका नाम बिम्स्टेक यानी बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग था। ऐसे में अगला सवाल यह है कि आखिर बिम्स्टेक के सदस्य कैसे बढ़ते गए। तो बता दें कि 22 दिसंबर 1997 को म्यांमार बैंकॉक में एक विशेष मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान शामिल हुआ। उसके परिणाम स्वरूप समूह का नाम बदलकर बिम्स्टेक बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग कर दिया गया। छठी मंत्री स्तरीय बैठक फरवरी 2004 में थाईलैंड में की गई, जिसमें नेपाल और भूटान को शामिल करने के परिणाम स्वरूप संगठन का वर्तमान नाम बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के बंगाल की खाड़ी पहल यानी बिम्स्टेक रखा गया। बिम्स्टेक के सदस्य देश व्यापार, निवेश और विकास, कृषि, मत्स्य पालन और पशुधन, पर्यटन, सुरक्षा, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन और विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करते हैं। ऐसे में अगला सवाल यह है कि आखिर बिम्स्टेक कितना ताकतवर संगठन है। तो बता दें कि बिम्स्टेक के सदस्य देशों की आबादी 1.67 बिलियन है। वहीं कुल जीडीपी 2.88 ट्रिलियन डॉलर है। माफ कीजिएगा, वहीं कुल जीडीपी 2.88 ट्रिलियन डॉलर है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार बिम्स्टेक के भीतर व्यापार 2000 में $5 बिलियन से बढ़कर 2023 में $60 बिलियन हो गया है। हालांकि 2 दशकों से चल रही बातचीत के बावजूद इस क्षेत्र ने अभी तक एक क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया है। अब अगला सवाल यह है कि आखिर बिम्स्टेक का अध्यक्ष कैसे चुना जाता है। तो बता दें कि बिम्स्टेक की अध्यक्षता सदस्य देशों के अंग्रेजी नामों के आधार पर यानी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में किया जाता है। अध्यक्षता का हस्तांतरण शिखर सम्मेलन की बैठक के दौरान होता है, जहां वर्तमान अध्यक्षता करने वाला सदस्य राष्ट्र शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है और वर्णमाला क्रम में अगले सदस्य राज्य को अध्यक्षता सौंपता है। भारत ने 2000 में और 2006 से 2008 तक बिम्स्टेक की अध्यक्षता की। थाईलैंड 2022 से अध्यक्ष है और बांग्लादेश अगले स्थान पर है। ऐसे में आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि आखिर भारत के लिए बिम्स्टेक कितना जरूरी है। तो बता दें कि अमेरिका चीन के बीच मची खींचातान के कारण एशिया में अस्थिरता बढ़ रही है। चीन अपनी समुद्री और नौसैनिक क्षमताओं का विस्तार कर रहा है। इससे बंगाल की खाड़ी एक बार फिर जटिल क्षेत्र बन रही है।
इससे हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने में बिम्स्टेक भारत के लिए बहुत जरूरी है। इस क्षेत्र के देशों को मिलाकर बनाया गया दूसरा संगठन दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी सार्क पाकिस्तान की हरकतों के कारण निष्क्रिय पड़ा हुआ है। वहीं चीनी कर्ज के तले दबा श्रीलंका खुद को बीजिंग से दूर कर रहा है, जबकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चीन के इशारों पर नाच रही है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि बिम्स्टेक भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है।